भूत बंगला। एक भूल जो महंगी पड़ी दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक रोमांचक अनुभव बन सकती थी, लेकिन वो एक खौफनाक हकीकत में बदल गई। ये कहानी है अली की, जो एक एडवेंचर व्लॉगर था। उसे नई और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद था, लेकिन उसका यही जुनून उसे एक ऐसी गलती पर ले आया जिसकी कीमत बहुत भारी थी। रहस्यमयी हवेली का बुलावा। अली ने एक पुरानी हवेली के बारे में सुना था, जो शहर से दूर जंगल के बीचों बीच थी। कहा जाता था कि वो हवेली भूतिया थी, लेकिन अली को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है, और वो इस जगह का सच जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। रात के 12 बज चुके थे। अली अपनी बाइक पर हवेली पहुंचा। चारों तरफ घना जंगल था, और हवेली दूर से ही एक भूतिया साए की तरह खड़ी नजर आ रही थी। चांदनी रात थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक और सड़ी हुई नमी की गंध थी। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर सब कुछ पुराना और धूल से भरा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। पहला सामना, साया जो जिंदा था। अली ने धीरे धीरे कैमरा ऑन किया और उस अजनबी शख्स की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही कैमरे का फोकस उस पर गया, उसके होश उड़ गए। वो एक पुराना, घायल और अजीब सा आदमी था, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और एक भारी आवाज में चिल्लाया, तू यहां क्या कर रहा है? ये जगह सिर्फ ये हमारे लिए है। अली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं, जैसे कोई उनके अंदर से चीख रहा हो। उसका कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया और हवेली में गहरा अंधेरा छा गया। भूत या हकीकत? अली ने महसूस किया कि कोई उसके बहुत करीब आ रहा है। उसने हाथ से रास्ता टटोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, वो किसी ठंडे और गीले चेहरे से टकरा गया। वो जोर से चीखा और पीछे हटा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। कोई उसके पीछे पीछे चल रहा था। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अली ने दूर एक हल्की सी रोशनी देखी। वो उस दिशा में भागा, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक बड़ा पुराना आईना था। आईने में उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी। खौफनाक रहस्य। अली ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वो एक हॉस्पिटल के बेड पर था। उसके दोस्त उसके पास खड़े थे। अली, तुम ठीक हो? तुम हमें बेहोश मिले थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस हवेली में टंगी पुरानी तस्वीरों में से एक में अली की तस्वीर भी थी, और वो तस्वीर 100 साल पुरानी थी। क्या मैं वहां पहले भी जा चुका हूं? अली के दिमाग में यह सवाल गूंजने लगा। रात को जब वो हॉस्पिटल में सो रहा था, उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने धीरे से आंखें खोलीं, तो देखा कि कोई परछाई उसके बेड के पास खड़ी थी। उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया था। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम वापस आओगे। सच का सामना। अली को अब यकीन हो गया था कि हवेली से जुड़ा कोई रहस्य है। उसने दोबारा वहां जाने का फैसला किया, इस बार सच्चाई जानने के लिए। जब वो वहां पहुंचा, तो हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इस बार एक कमरे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। अली ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, और जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। वहां एक छोटी सी बच्ची कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। तुम वापस आ गए? उसने धीमे से कहा। अली ने उससे पूछा, तुम कौन हो? बच्ची मुस्कुराई और कहा, मेरा नाम जारा है, और मैं यहां कैद हूं। कैद? लेकिन किसने? बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। जिसने भी इस हवेली में कदम रखा, वो इसका हिस्सा बन गया। जैसे अब तुम। अंतिम मोड़, मुक्ति या मौत। अली को अब समझ आ गया था कि झारा की आत्मा मुक्ति चाहती थी। उसने इधर उधर देखा, और जमीन पर धूल से ढकी एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, झारा की कहानी। उसने जल्दी से डायरी खोली। अंदर लिखा था कि झारा को इस हवेली के मालिक ने यहां कैद कर दिया था, और जो भी यहां आता, वो हवेली का हिस्सा बन जाता। अली ने झारा से कहा, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं।
उसने हवेली के बीच रखी पुरानी तस्वीरों को आग लगा दी। जैसे ही तस्वीरें जलीं, हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और झारा एक सफेद रोशनी में बदलने लगी। धन्यवाद अली। जहरा की आत्मा हवेली से मुक्त हो गई। अली ने जैसे ही हवेली के बाहर कदम रखा, पीछे पूरी हवेली ध्वस्त हो गई। क्या सब खत्म हुआ? अली फिर से अस्पताल में था। उसके दोस्त चौंक कर पूछ रहे थे, क्या तुम ठीक हो? अली ने सिर हिलाया। वो जानता था कि उसने झारा को आजाद कर दिया था, लेकिन तभी उसने अपने हाथ पर एक जलने का नया निशान देखा। क्या सच में सब खत्म हुआ था, या फिर ये कहानी अभी भी जारी थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहें।